सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टीवी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड के 2024 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -1.04% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 11.05% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -0.57% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 12.81% की राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -8.79% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -7.16% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.46% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -0.44% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 344.68% बढ़ गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 383.64% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 2.94% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -28.83% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 3.28% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -1.54% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 329.47% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 29.58% बढ़ा। इस साल कंपनी ने -182.24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 40.49% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 126.13% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 42.03% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1.4 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 40% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। टीवी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। और पिछले क्वार्टर से -7.16% का डिक्रीज देखा गया। और पिछले क्वार्टर से 42.03% का इंक्रीज देखा। मूल रूप से टीवी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड स्ट्रॉन्ग एनुअल वृद्धि के इंडिकेशंस को दिखाता है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखी गई शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स पोटेंशियल रिकवरी को दिखती हैं, जिसे स्ट्रैटेजीज में एडजस्टमेंट करके किया जा सकता है। अब नजर डालते हैं टीवी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 188 रुपीस चल रहा है। HDFC सिक्योरिटीज ने स्टॉक की IPO नोट रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 0 चल रहा था, जो करंट प्राइस से % है। हेम सिक्योरिटीज ने स्टॉक की IPO सब्सक्राइब रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 0 चल रहा था, जो करंट प्राइस से % है। SBI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की IPO सब्सक्राइब रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 0 चल रहा था, जो करंट प्राइस से % है। SBI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की IPO सब्सक्राइब रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 0 चल रहा था, जो करंट प्राइस से % है। मेहता इक्विटीज ने स्टॉक की IPO सब्सक्राइब रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 0 चल रहा था, जो करंट प्राइस से % है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।